दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके अभिनंदन स्वागत के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के उत्तरकांड के रामचरित मानस के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस का जो यह अंश है, इसमें राम कथा के सार का पूरा स्वरूप विद्यमान है। सीता जी, लक्ष्मण जी और वानर सेना और राक्षसी सेना में विभीषण किस प्रकार से परमात्मा की भक्ति में आसक्त हुए और कैसे उन्हें राज तिलक उनको मिला लंका का, और अयोध्या में प्रवेश करने के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या में लौटे तो पूरी प्रजा में, भाइयों में, माताओं में, गुरुजनों में अपार हर्ष की अनुभूति का आनंद छा गया और अयोध्या में ऐसा एहसास होने लगा कि अवध वहाँ जहाँ राम निवासु दिवस जहाँ वहाँ मान प्रकाश। तो भरत जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति जो भ्रातृत्व स्नेह था, उसी भ्रातृत्व प्रेम के सौजन्य से उन्होंने जिस भाव से अयोध्या की प्रजा का 14 साल तक रामचंद्र की मर्यादा के अनुसार कार्यों को संचालित किया, यह हमारे सृष्टि में एक बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत के रूप में ऐसे भावों का संचार होता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जब अयोध्या में आए, उनका भव्य स्वागत हुआ। 14 साल की लंबी इंतजारी के पश्चात भगवान का अवतार जब अयोध्या में होता है और हनुमान जी रामचंद्र के परम भक्त थे। वन में जब वानरराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तो उतने वानरों में सब भगवान के भक्त हो गए और हनुमान जी को उन्होंने अपना परम भक्त बना लिया। तब स्नेह और श्रद्धा भक्ति का संचार जब इस संसार में विद्यमान होता है, परमात्मा का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है, तो परमात्मा भी कभी कभी भक्त पर आसक्त हो जाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान को हमेशा अपना दिव्य स्वरूप माना। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। यानी उत्तरकांड में इस प्रकार का वर्णन है कि हनुमान जी के महानता और श्रेष्ठतम और शक्तिशालीता का वर्णन किया गया है। और उत्तरकांड में दोस्तों, अगर हम उत्तरकांड का अध्ययन करते हैं तो 4 श्लोक हैं, 126 दोहे हैं, 5 शॉर्टे हैं और 14 छंद हैं, 125 चौपाइयाँ हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने इन सब में सबके भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के राज्याभिषेक के अंतर्गत माता कौशल्या और अन्य माताओं में, गुरुजनों में, महर्षियों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अयोध्या में प्रवेश करने का, शुभता के वातावरण का अपार
दृश्यमान तुलसीदास जी ने अवतरण किया है, उसकी व्याख्या की है। तो रामचरितमानस दोस्तों हर चौपाई और मंत्र श्लोक प्रत्येक मानव के जीवन की सीख और बदलाव का सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत। परिवर्तन जीवन में अगर वास्तविक परमात्मा के प्रति अनुग्रह की अभिधारणा है तो परिवर्तन और मनोवांछित फलों की पूर्णता का जो वर्णन तुलसीदास ने 16वीं सदी में रचित ग्रंथ यह रामचरितमानस की शुरुआत की। तो तुलसीदास जी ने इसकी मूल रचना का हिस्सा, वो भी इसकी मूल रचना के सबसे बड़े हिस्से हैं, ज्ञान के भंडार को इस सृष्टि में संचारित करने के मानव जीवन को रामचरित के आदर्शों के अनुसार पालन करने के लिए ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य होती है दोस्तों, और अनेक प्रकार से फलदायिनी होती है। कलयुग में लोभ है, मोह है, क्रोध है, स्वार्थ है से जिस प्रकार मनुष्य वशीभूत है और माता पिता और गुरुजनों का अपमान करते हैं, जब हम अनादर करते हैं, तो हम जब रामचरितमानस का पठन पाठन करते हैं, सच गुरु के सानिध्य में जाकर के हम लोग मर्यादा के ज्ञान का जो तुलसीदास जी द्वारा हमारे लिए रचित है, अनेक प्रकार के वेदों और शास्त्रों की मर्यादा का अध्ययन करते हैं। रामचंद्र जी के अनुसार नीति, किस प्रकार से मर्यादा की नीति के अनुसार चल कर के अपने जीवन को धर्मशील और ऊर्जावान बनाना चाहिए। प्रजा का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, सज्जन और उदार स्वभाव की दृढ़ता क्या होती है, संकल्प क्या होता है, आदर्श क्या होता है, लक्ष्यों का निर्धारण क्या होता है, दानशील होना और समान आदर्श राजा की अपेक्षा एक सही राजा के उपमान के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उभरते हैं और उन्हीं के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन दोस्तों सार्थक बनता है। जब हम ऐसी रचनाओं को सुनते हैं, विचारते हैं, तो उत्तरकांड में दोस्तों सनकादि मुनि जो थे वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाके मोक्ष की प्राप्ति कर गए और उन्होंने भगवान को के अनुग्रह को मान करके परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करके जो महान ज्ञानी ऋषि थे वो भी परमात्मा के आशीर्वाद प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति होकर के देवलोक को गए। ऐसा प्रसंग दोस्तों, तो आज दोस्तों सबसे पहले आज के तो उत्तरकांड में दोस्तों इस प्रकार का वर्णन सविस्तार है। तो आज के पंचांग की समीक्षा करते हैं दोस्तों। आज 14 अगस्त 2024 सावन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। आज 9वीं तिथि 10:23 तक रहेगी, उसके बाद 10वीं तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आज दोस्तों अनुराधा नक्षत्र का संयोग है 12:13 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:57 तक है और ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:20 से 5:03 तक ब्रह्म मुहूर्त है। अमृत काल आज का दोस्तों 1:10 से 2:52 तक है और राहु काल आज इसके दौरान किसी भी कार्य को करना शुभ कार्य नहीं होता है। 3:46 से 5:23 तक है। अगर कोई आवश्यक कार्य है पीछे से निरंतर चलता आ रहा है
तो उस कार्य को हम राहु काल के दौरान भी निरंतर कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। आज का सूर्योदय दोस्तों 6:06 पर है और सूर्यास्त जो है 6:56 पर। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों आज बुधवार का दिन है। बुध ग्रह जो है हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो सभी धर्मों में दोस्तों, लेकिन हम बुधवार की महत्ता को हिंदू धर्म में ज़्यादा महत्व माना जाता है। जैसे शुक्रवार को ईसा मसीह में ज़्यादा महत्व माना जाता है और अनेक प्रकार के शुक्रवार को लोग मस्जिदों में पूजा पाठ करते, अपना नमाज पढ़ते हैं। तो अलग अलग लोग अपने हिसाब से परमात्मा को ध्यान रखते हैं, अपने दिन बार जो जिनको सुनिश्चित किया गया है। तो बुधवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन बुध ग्रह की पूजा होती है। यह बुध की पूजा और आराधना का आशीर्वाद का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। विद्या, बुद्धि और सुकृति का मानक है। इस दिन गणेश जी का भगवान को का पूजन किया जाता है। गणेश जी सभी देवताओं के देव हैं, प्रथम पूज्य हैं। गणेश भगवान की पूजा साधकों के स्वास्थ्य को और वित्तीय समृद्धि के साथ साथ सौभाग्य और भाग्य के प्रदाता माने जाते हैं। तो बुध की प्रकृति दोस्तों चर है और सौम्य मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार यह भगवान गणेश, लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता का दिन माना गया है। कमज़ोर मस्तिष्क वालों को बुधवार का व्रत उपासना करनी चाहिए, जिससे मस्तिष्क में शुभ भावनाओं का संचार होता है। और भगवान गणेश जी की आराधना के लिए यह दिन समर्पित है। बुधवार को जन्मे लोग दोस्तों काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, तेज़ होते हैं, मधुर वाणी के होते हैं, अध्ययनरत रहते हैं, तार्किक बुद्धि वाले होते हैं, तेज होते हैं। और बुधवार की शुभता का मानक माना जाता है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य मानने का सभी देवताओं की मंत्रणा के अनुसार भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में माना गया। जब उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके सभी देवताओं में उनको प्रथम पूज्य देव माना जाता है। इसलिए हम अपने जो भी शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी का नाम, गणेश पूजा सबसे पहले करते हैं। उसके बाद हम जो भी देवी देवता का पूजन करना है वो करते हैं। तो देवों के सबसे पूज्य माने गए हैं। भगवान शिव की पूजा करने से भी पहले हम गणेश पूजन करते हैं। गणेश भगवान पर दूबरा चढ़ाते हैं, मोदक लड्डू चढ़ाते हैं और अनेक प्रकार के शुभता के भावों से गणेश जी का पूजन करते हैं। तो मांगलिक कार्यों को करने वाले शुभकर्ता, दुर्घटता के रूप में गणेश जी हैं। संकटों को समाप्त करने वाले हैं, सुख समृद्धि शक्ति के दाता हैं और सुख के और शक्ति के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। क्योंकि ग्रहों में बुध ग्रह दोस्तों सबसे उत्तम माना गया है। अगर सभी ग्रह हमारे यानी जो हमारी कुंडली होती है उसमें अगर सभी ग्रह कमज़ोर होते हैं, बुध अगर मजबूत होता है तो हम परेशान नहीं रहते हैं, कोई न कोई सहारा हमको मिलता है। तो बुध ग्रह की मजबूती, तो बुध और गणेश जी के संबंध में दोस्तों इस प्रकार की व्याख्या है कि जब गणेश जी का जन्म हुआ था, पार्वती उनको जन्म देनी थी कैलाश में, तो उसी समय बुध देवता भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो उन्होंने भगवान गणेश का आराधना की और दोनों का मिलन हुआ। इसी कारण बुधवार को गणेश जी का पूजन करने का भाव माना गया है।
इस दिन जन्मे जो जातक होते हैं बुद्धिमान और वाणी और स्वभाव के धनी होते हैं, माता पिता की सेवा में ज़्यादा संग रखते हैं, प्यार से जीवन यापन करने की उनकी योग्यता होती है। गणेश जी की पूजा उपासना तो करने के लिए दोस्तों दूर्वा अर्पित करना चाहिए। मोदकों का भोग लगाकर भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहिए। स्वास्थ्य समृद्धि सौभाग्य जीवन की सफलता के मानक के रूप में गणेश जी माने जाते हैं। और हरे रंग का इस दिन उपयोग करना चाहिए दोस्तों, इससे गणेश जी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। पार्वती ने गणेश जी को जब जन्म दिया था, मैंने बताया कि बुध ग्रह वहाँ पहुँचे थे, तो अनेक रूप से गणेश जी व बुध ग्रह की को पूज्य देवताओं के रूप में माना जाता है। तो दुर्गा माता की भक्ति भी इस दिन सार्थक मानी जाती है। और यह समग्रह होता है। इस प्रकार दोस्तों भगवान गणेश जी का पूजन करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होता है। गणेश जी संकटों को हरने वाले हैं और सुख की प्राप्ति के जो कल के प्रसंग में हमने रामचरितमानस में वर्णन किया था कि दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रघुनाथ जी अपार पवित्र और अत्यंत पवित्र करने वाली तीनों प्रकार के तापों को हरने वाले हैं। दैहिक दैहिक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा, और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाले हैं। तो सनकादि मुनि कहते हैं कि ऐसे परमात्मा की हम शरण में आए हैं, और हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए, जिनका स्वरूप कामधेनु गाय की जैसी है और कल्पवृक्ष के जैसा है। तो कामधेनु गाय दोस्तों एक ही होती है, कल्पवृक्ष एक ही होता है। तो कल्पवृक्ष की तरह जो निरंतर हरा भरा रहता है, निरंतर कोई भी कामनाओं को पूर्ण करने का जो तब है, ऐसी कामधेनु गाय जो है लगातार दूध की वर्षा करती है। तो मनोवांछित फलों की कामना करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के राम राज में जो है इस प्रकार की संसाधन उपलब्ध हैं, और प्रसन्न होकर हमें ये वर दीजिए, ऐसा सनकादि मुनि कहते हैं। भौवादित कुंभ वज्र रघुनायक सेवक सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारण दुखदारय दीन बंधु समता विस्तार। यानी हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त ऋषि के समान हैं। विनय न मान जड़े जड़ो गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तबाव भय बिनु होप सो प्रीत। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य किए। जब वह अनेक प्राणियों से विनय करते थे, आराधना करते थे, परम ब्रह्म परमेश्वर होने पर भी मानव रूप में अवतरित होकर के मानव जिस प्रकार के कार्यों को करता है उसके लिए उन्होंने सभी को चरितार्थ और ऊर्जावान बनाने की कोशिश की। इसी प्रकार सनकादि मुनि उनके दर्शन के लिए आते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं, सेवा करने में सुलभ होते हैं और सुखों को देने वाले हैं। तो ऐसे परमात्मा मन के उत्पन्न जो हमारे दारुण दुख हैं उनका नाश कीजिए और सम दृष्टि का विचार कीजिए। और आप आशा है, भय है, ईर्ष्या है आदि के निवारण करने वाले हैं। आस त्रास ईर्ष्यादि निवारक, विनय विवेक विरद विस्तारक, भूप मौल मणि मंडन धरनी देही भगति संस्कृति संस्कृति और जन्म मृत्यु के प्रवाह नदी रूप के लिए नौका रूप अपनी भक्ति हमको प्रदान की। तो मुनि सनकादि जो हैं, मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित शंकर, रघुकुल
केतु सेतु सुधि रक्षा काल कर्म स्वभाव गुण बख्श। तो इस प्रकार के भाव दोस्तों सात्विक स्वरूप का जो वर्णन किया है, तो मुनियों ने मन रूपी मानसरोवर को अपने निरंतर निवास करने वाले हंस जैसे परमात्मा को का स्वरूप माना, और चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी जिनकी वंदना करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, और रघुकुल के केतु हैं, वीर मर्यादाओं के रक्षक हैं, और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के नाशक हैं। और वही परमात्मा जो है तरन तारण स्वयं तरे और दूसरों को तारने वाले हैं। तारन तरन हरण सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। और ये जो तीनों लोगों को विभूषित करने वाले तुलसीदास जी जिस प्रकार का वर्णन करते हैं, बार बार स्तुति करी प्रेम सही सुरनाय, ब्रह्म भवन संकाल ये अति अभीष्ट बल पाए। सनकादि मुनि जो भी ज्ञान के पिपासु हुए, विलक्षण प्रतिभा है, अपार ज्ञान की निधि के भंडार, परमात्मा के साक्षात दर्शन के लिए आकर के अपने को धन्य समझते हैं, प्रेम सहित बार बार स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, विनय करते हैं, और सिर नवाकर अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। यानी मन वाणी और वचन से कृतज्ञ होकर के मोक्ष की प्राप्ति कर सनकादि मुनियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार के उनके स्वरूप का वर्णन अनेकों विधियों से किया है, उनके अंतःकरण में किस प्रकार का सेवा धर्म था, तो आजकल के वर्तमान पीढ़ी को भी दोस्तों उनसे सेवा के भावों का, आदर्शों का, मर्यादा की प्रेरणा को लेकर के सच्चे धर्म की आवश्यकता जो आज हमें ज़रूरत है, उसके अनुसार चलने के भाव प्राप्त करने चाहिए। तो देश में व्याप्त जो दरिद्रता है, आज के परिवेश में बेरोजगारी है, प्रमुख कारण देश में सेवा भाव का अभाव के कारण है। तो राम राज दैहिक दैहिक भौतिकता राम राज नहीं काऊ ही व्यापार। तो सेवा धर्म अगर हम करेंगे तो हमें अनिवार्य आवश्यकता यह हमारी है। तो सच्चा सेवक प्रभु श्री राम जी को अतिशय प्रिय होता है, और श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है दोस्तों, समदर्शी मोहि कब सब काऊ। समदर्शी में कहा रामचरितमानस में कहा गया है कि समदर्शी मोहि कह सब काऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके असी, मत न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। तो जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है, तो वही अनन्य है दोस्तों। परिवार में अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा से पुत्र को चारों पदार्थ मिलते हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो परमात्मा के भावों में भी यही भाव सृजित थे, और उन्हीं के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस सृष्टि में अपने जीवन को इतना चरित्रवान बना करके प्रेरणा के स्रोत के रूप में वह हमेशा के लिए इस सृष्टि के अवतारी बने। तो चार पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु माध प्राण सम जाके। सेवा करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है, उसमें प्रेम जागृत होता है, दया आती है, सरलता आती है, विनम्र आती है, त्याग आता है, उत्साह आता है, परोपकार आता है। तो यही चीज़ों को करने से हमारे अंतःकरण में सुंदर गुण विद्यमान होते हैं, और हम त्यागपूर्ण ऐसा करना अत्यंत सराहनीय अपने जीवन को मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 14 साल के वनवास के दौरान अपने सच्चरिता के साथ धर्म के विषय में रामचरितमानस में कहा भी गया है दोस्तों, शिव दधि चि हरिचंदन रेशु, सही धर्म हित कोट कलेशु।
पति की सेवा करने वाली, यानी शिव दधीचि हरिश्चंद्रेशु सही धर्महित कोटि कलेशु, यानी पति की सेवा करने वाली माँ यानी महासती अनुसुईया ने पति की सेवा करके इतना तपोबल प्राप्त किया जिससे एक बार ब्रह्मा विष्णु और महेश जी भी उनके शिशु बना दिए गए। तो परमात्मा भी झुक जाते हैं। सेवा तो ऐसा व्रत है, ऐसी आराधना है, ऐसा तपोबल है जिससे हमें हिंसक और जीव जंतु भी हमारे वश में हो जाते हैं। जंगल में शेर होता है दोस्तों, अगर हमारे अंदर उसके पैर में कांटा दबा देता है, उसको कोई परेशानी होती है, तो हम कहीं न कोई ऐसी भाव परमात्मा के होते हैं, हम अगर उसको पीड़ा से रहित करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ दया भाव आते हैं। तो रोगी है, दरिद्र है, अशिक्षित है, अभिक्षित है, मानवता की सेवा करके उसे स्वस्थ, संपन्न, सुशिक्षित और सुविकसित बनाने का संकल्प लेकर अति वेग से सत्कार्य में जुट जाने से मनुष्य जाति की भलाई का सबसे बड़ा मानक है। तो दोस्तों, रामचरितमानस में हमारे शास्त्रों और अनुभवशील मनीषी जो विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज के साथ जुड़े रहते हैं, सामाजिक परिवेश आता है, जो निष्काम भाव से जन सेवा करते हैं, तो वह बताते हैं कि ईश्वर निमित्त सेवा करने वाले शरीर से भी प्रभु श्री राम जी प्रकट होते हैं और आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी वसुदेव कुटुंबकम को भावना हमारे अंतःकरण में विकसित होती है। सेवा धर्म का पालन करने से दोस्तों उस माता की कोख गौरवान्वित होती है। जैसे हमारे सैनिक हैं, देश की रक्षा करने में तन मन और कर्म, मन वचन और कर्म से जिस प्रकार से बॉर्डरों में अपनी तैनात होकर के कार्य करते हैं, वास्तव में उनकी माँ की कोख जो है हमेशा के लिए इस संसार में, इस सृष्टि में गौरवान्वित करने की भागी। तो जिससे यही हमारे जीवन का, यही ईश्वर की पूजा है, यही अद्वितीय मानव की सबसे बड़ी रचना है, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा कृति है। इसी के परिणाम स्वरूप हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आदर्शों का पालन करके अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। उत्तरकांड में दोस्तों रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने सार रूप में मानव चेतना को जगाने का अथक प्रयास किया है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों सनकादि मुनि जब ब्रह्मलोक को चले जाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सानिध्य प्राप्त करके, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके, उनके स्वभाव को, उनके आदर्शों, मर्यादा, उनके संस्कारों के अनुसार जब वह उनसे मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं और उनके अंतःकरण में एक परमात्मा के प्रति अथाह श्रद्धा और श्रद्धा के भावों का अवतरण होता है, तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों सन का अधिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाये, पूछत प्रभु ही सकल सुख जाही, चित वही सब बार सुख पाही। यानी सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को तो चले गए, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करके, कृतार्थ होकर के, धन्य होकर के भ्रातन राम चरण सिर नाये, तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। इसलिए नवाया कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों के ऋषि मुनि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सानिध्य को प्राप्त करने के, उनसे मोक्ष प्राप्त करके देवलोक को चले गए। पूछत प्रभु सकल सुख चाहिए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के इस प्रकार के स्वरूप को देख करके सभी भाइयों ने उनको प्रणाम किया, सिर नवाया और उन्होंने कहा कि भाई प्रभु से पूछते हुए सुख चाहते हैं, संकुचित होते हैं। ये मर्यादा है दोस्तों। मर्यादा में
एक पारिवारिक संगठन होता है। पारिवारिक संगठन में हर एक उम्र के परिमाण के अनुसार एक दूसरे की इज्जत की जाती है और किसी अपनी बात को रखने के लिए एक प्रकार का हमारे अंदर संशय हो जाता है, तो अपनी बात को भी वह बड़े सुंदर भावों से व्यक्त करते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, यानी तब वह कहते हैं कि भाइयों प्रभु से पूछने में शौक चाहते हैं, इसीलिए चित वही सब मारू सुत पाही हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। भाई लोग जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की इस अथाह शक्ति को अपने मन में सोचते हुए कि हमको भी इस प्रकार की शक्ति प्राप्त हो, तो वह हनुमान जी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सारथी के रूप में थे। देव रूप में वो उनकी उपासना करते थे हनुमान जी। तो सुनी चाहते प्रभु मुख के बानी जो सुनी होई सकल ब्रह्मानी। तो सभी भाई हनुमान जी से अपेक्षा कर रहे हैं कि हनुमान जी को देख रहे हैं। सुनी चाहे प्रभु सुख के बानी, वे प्रभु के श्री मुख रूपी वाणी सुनना चाहते हैं। जो सुनी होई सकल ब्रह्मानी, जिसे सुनकर सारे ब्रह्मों का जो संशय है उनका अंत हो जाता है। तो अंतर्यामी प्रभु सब जाना, अंतर्यामी है, अंतर्यामी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मन की बातों को जान जाते थे। तो एक बार पार्वती जी ने शिव जी से अनेक बार अनुनय विनय करने के बाद सीता जी का वेश लेकर के हनुमान जी के पास गए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, उन्होंने तुरंत उनको पहचान लिया। उन्होंने पूरा संपूर्ण शरीर अपना वेशभूषा रूप रंग गुणशील पूरा सीता जी का बनाया था। तब पार्वती जी को के अंतर्मन में ज्ञान की प्राप्ति हुई और परमात्मा के प्रति आसक्ति प्राप्ति हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति का उनको। तो इसी प्रकार जोर पान कहा तब हनुमंता सुनो दीन दयाल भगवंता। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर बोले कि हे दीन दयाल भगवान, सुनिए हे नाथ, भरत कछु पूछन चाहिए कि भरत जी को पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में शोक सारे, प्रश्न करत मन सोच रहे। तो भरत जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अंतर बात को जानते थे, उनके स्वभाव को जानते थे। और तुम जानो कभी मोर स्वभाव, तब भगवान कहते हैं हनुमान जी से कि तुम मेरा स्वभाव तो जानते हो कि भरत ही मोहि कसु अंतर का हो। भरत के और मेरे बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। दोनों में बराबर शक्ति है, दोनों में परमात्मा का आशीर्वाद है, हम दोनों एक स्वरूप हैं। सुनि प्रभु वचन भरत गहे चरना। तो प्रभु के इस प्रकार के वचन सुनकर के भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और सुना नाथ प्रणारति हरना। और उन्होंने कहा कि हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। क्या कहा भरत जी ने नाथ न मोहि संदेश कछु सपने ही शोक न मोह। नाथ न मोहि संदेश कछु सपने शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही कृपा नंद संभव। यानी हे नाथ, न तो मुझे किसी प्रकार का संदेह है और न स्वप्न में शोक और मोह, और हे कृपा और आनंद के समूह भंडार सच्चिदानंद, यह केवल आपकी कृपा का फल है। मेरे अंदर जो भी शक्ति है, जो भाव है, जो आपकी सेवा करने का जो मेरे अंदर ज्ञान का के भाव है, वह सब आपकी कृपा दृष्टि का मैं पात्र हूँ। परम कृपा ने सब ढिठाई। तब वह कहते हैं कि तथा ही कृपालु, मैं आपसे यह धृष्टता करता हूँ, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। मैं सेवक हूँ, आप सेवकों के भी को भी सुख देने वाले, सेवकों के भी यानी सेवकों को भी सुख देने वाले हैं। और संतन के महिमा रुखराई, इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी,
बहुविधि वेद पुराण गाई। वेद पुराणों में संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई हुई है, पूरा वृत्तांत है। और श्रीमुख तुम पुनि कीन बढ़ाई, दिन पर प्रभु प्रीत अधिकारी। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है, मुनियों की बड़ाई की है। सदानंद मुनि जो आए थे, और उन पर प्रभु आपका प्रेम बहुत ही है। दिन पर प्रभु प्रीत अधिकारी, तो हमसे भी ज़्यादा प्रेम आपका उन ऋषियों मुनियों पर है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो शरण में आते रहते थे, जो उनके साथ हमेशा रहते थे, वो तो उनके साथ हैं ही हैं, वो तो भगवान। लेकिन जो जब जब सभी राक्षसों का अंत हो गया था, और उसमें वानर सेना भी का भी अंत, काफ़ी लोग रावण उसके साथ जब युद्ध हुआ तो वो भी उनका भी वध किया गया। तो तब यानी देवराज इंद्र से भगवान ने कहा कि अमृत की वर्षा करो, जो जिनका वध हो चुका है उनको जान मिल जाए। तो जो भी राक्षस थे, राक्षसों का तो जान आ गई, यानी राक्षस तो हमेशा के लिए विदा हो गए, और बंदर जो है भावमुक्ति के बंधन में फिर आ गए। और राक्षस जो है इस संसार के भावबंधनों से मुक्ति पा करके मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि मर्यादा ने भगवान ने ऐसा क्या किया, जबकि जो हमेशा भगवान के सानिध्य में रहते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन राक्षसों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो परमात्मा चाहते थे, यही भगवान के भाव हैं कि सृष्टि में सही लोग अगर सृष्टि में आचार विचार करेंगे, सृष्टि की रचना करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सृष्टि के पालन करता, सृष्टि को हरने वाले, सृष्टि के कर्ता, हरता, भरता, तो अपने अपने स्वरूप के अनुसार वह मानवता को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन राक्षस फिर वही जन्म लेंगे तो वह अनेक प्रकार के कुकृत्य करेंगे, इसलिए उन्होंने हमेशा के लिए उनको जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। तो इसी प्रकार जो संत थे, संत जो है भगवान पर दया थी। और जब भरत जी थे, भरत जी तो वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के परम स्नेही थे। तब भरत जी को संशय होता है मन में कि मुनियों का इस प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और हम लोग जो है ऐसे के ऐसे ही रह गए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने हनुमान जी को जिस प्रकार से शक्ति दी थी, उसी प्रकार से उन्होंने अपने सभी भाइयों को इस प्रकार की शक्ति दी थी। तो श्रीमुख तुम पुनि कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीत अधिकाई, सुनाता हूँ प्रभु तिनकर लक्षण कृपा सिंधु गुण ज्ञान। तो आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है, और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनाता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान के अत्यंत गुण। तो संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मुहि कहो बुझाई, संतन के लक्षण सुन भाता, अगणित सुत प्राण विख्याता। तो अब वह कहते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। और श्री राम जी ने कहा कि हे भाई, संतन के लक्षण सुन भ्राता, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं, अगणित श्रुत पुराण विख्याता, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। उनका वर्णन वेदों में है, पुराणों में, हमारे शास्त्रों में है। जो वेदों का सही ढंग से अध्ययन करेंगे, उनको संत और असंत के बीच की जो दूरी होती है, जो खाई होती है, उसके बारे में पूरा क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, उसके बारे में पूरा ज्ञात हो जाएगा। तो इसी प्रकार संत असंत ही कह असी करनी, जिम कुठार चंदन अचरनी, काट ही परसु मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बता। तब भरत जी को रामचंद्र जी समझाते हैं, संत और संतों की करनी ऐसी है, जिम कुठार चंदन अचरनी, जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। कुल्हाड़ी जो है
गलत कार्यों की प्रतीक है। और चंदन जो है वह हमारे जीवन में शीतलता का एहसास कराता है। काट ही परसु मलई सुन भाई, हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है। उसी चंदन के पेड़ को कुल्हाड़ी काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटता है। क्योंकि कुल्हाड़ी का काम ही वही है कि मतलब वह कोई भी वृक्ष हो, चाहे वह चंदन का हो, किसी प्रकार का हो, उसके लिए सब समान है। तो काटें परसु मलई सुन भाई, क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों का। तो हम अपने कर्तव्य पथ में जिस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, वह प्रत्येक आदमी को अपने परमात्मा द्वारा प्रदत्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। इसीलिए कुल्हाड़ी का इस प्रकार का स्वभाव है कि उसको जो कार्य उसका है वो उसी कार्य के लिए बनी हुई है। सृष्टि की संरचना के अनुसार परमात्मा ने जिसको जिस कार्य के लिए इस संसार में अवतरित किया है, उसको वह कार्य करके अपने कर्मों का निर्वहन करके विदा होना है। अतः निज गुण दे सुगंध बसाई, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपनी गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से, एक तरफ चंदन, लेकिन चंदन के वृक्ष को जब वह काटता है तो कुल्हाड़ी में भी चंदन की सुगंध प्रवाहित हो जाती है। यानी अज्ञानता में भी ज्ञान का संचरण हो जाता है जब हमारे अंतःकरण में। तो ऐसे ही संतों का चिंतन होता है। संत अज्ञानता में भी ज्ञान की पराकाष्ठा के द्योतक है। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भरत जी को समझाते हैं। ताते सुरसी संचड़तो जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाह पीतर घनहि परशु बंदिया। तो इसी गुण के कारण चंदन के अंदर जिस प्रकार के सुगंधी प्रवाहित और लोक कल्याण की भावनाएं छिपी हुई है, देवताओं के सिरों पर वह चढ़ाया जाता है, पुण्यात्मा उसका आनंद उठाते हैं। और अनल दाह पीतर घनहि परशु बंधु, और जगत को वह सुगंध प्रिय लगती है। तो कोई भी व्यक्ति है दोस्तों इस संसार में, जहाँ सुगंध होगी उस जगह पर ज़्यादा भ्रमण करेगा, जहाँ दुर्गंध होगी वहाँ से वह हटने लगेगा। तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आने के लिए चंदन और कुल्हाड़ी का जो स्वरूप है, जो संत लोग होते हैं वह कुल्हाड़ी जैसे स्वभाव के व्यक्तित्व को भी ज्ञान की पराकाष्ठा से, सुगंध के सौजन्य से, अपने मान मर्यादा से और अपने शक्ति से उसको भी चंदनमय बना देते हैं, सुरम्य बना देते हैं, सुगंधित बना देते हैं, उसके आचरण को खोल देते हैं। उसके आचरण में हमेशा सुगंधी का अवतरण हो जाता है। तो इसी गुण के कारण चंदन ताते सुरसी संचड़तो जग बल्लभ श्रीखंड। इसीलिए यानी मुनियों के अनुसार आचरण होने के परिणाम स्वरूप चंदन जो है देवताओं के सिरों पर चढ़ाया जाता है। जो योगी लोग हैं, जो आचार विचार वाले हैं, परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा को सुगंधि देने के लिए चंदन का अर्पण किया जाता है। तो जगत को, इसीलिए चंदन जो है जगत के स्वभाव का एक बहुत बड़ा अंश है। तो वह अपने अंश के कारण, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अपने अंश के कारण वह पूरी आभा मंडल को सुगंधित कर देता है। और अनल दाह पीतर घनहि परशु बदन यह दंड, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। तो कुल्हाड़ी अगर कमज़ोर हो जाती है, उसकी धार कमज़ोर हो जाती है, तो उसको यही दंड मिलता है, तो उसको आग में फिर जलाया जाता है। उसकी अज्ञान रूपी अंधकार को अग्नि रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश से खोल करके उसका प्रवेश करके आग को जलाकर फिर घन से पीट करके उसके अज्ञान रूपी अंधकार को, इसी प्रकार संत लोग जो है इस संसार में लोक कल्याणकारी हैं। वह अनेक प्रकार के अज्ञान में डूबे हुए व्यक्तियों को, डूबे हुए समाज को भी अपनी सज्जनता से ज्ञान के प्रकाश का अवलोकन कराते हैं।
और इससे पूरे संसार आलोकित हो जाता है। सृष्टि में सद्भावों का सृजन होता है। यही स्वभाव होने के कारण मेरी व्यवस्था है कि मैं सज्जनों के साथ रहता हूँ, इसीलिए मुनियों के साथ मैं इस प्रकार का करता हूँ। तब भरत जी को यही था कि किस प्रकार से इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है, यानी मुनियों का सानिध्य और मुनियों का कल्याण देवताओं के वो इस सृष्टि में हमेशा सृजित करने के लिए और मानवता के भावों का हमेशा के लिए सृष्टि में संचार करने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए। जिस प्रकार कुल्हाड़ी को अग्नि में डाल करके उसकी धार को और प्रखर किया जाता है, लेकिन चंदन जो वह कुल्हाड़ी, वही कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन चंदन अपनी महकता से, अपने ज्ञान से, अपने प्रभाव से उस कुल्हाड़ी में भी सुगंध की उत्पत्ति करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस संसार में अज्ञानता हमेशा समाप्त हो जाती है। तो मुनि, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो संसार के लोक कल्याण के कार्य करते हैं, उनके चरित्र चित्रण के लिए हमें अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यों को करके अपने सृष्टि के संसार को व्यवस्थित रूप से करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भरत जी को इस प्रकार से समझाया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और रामचरितमानस का इसी प्रकार अनुसरण करते रहें। सबके मंगल भविष्य की कामना। सब